नमस्कार, मैं स्मृति परासर और आप देख रहे हैं भारत तथ्य। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने 2026 के नए नियमों का पिटारा तो खोल दिया है, लेकिन क्या यह पिटारा उच्च शिक्षा के लिए वरदान है या एक नया संकट? सरकार इसे क्रांतिकारी बता रही है, लेकिन शिक्षाविदों और छात्रों के मन में कई सुलगते सवाल हैं। आज हम करेंगे इन दावों की चीरफाड़ और उजागर करेंगे यूजीसी विनिमय 2026 की वे कमियां जिन्हें चमक धमक वाले विज्ञापनों में छाप लिया गया है। सबसे पहला और बड़ा प्रहार डिजिटल लर्निंग। नियम कहते हैं कि अब 50% तक पढ़ाई ऑनलाइन और डिजिटल माध्यमों से होगी। कागजों पर यह आधुनिक दिखता है, लेकिन हकीकत क्या है? क्या यूजीसी भूल गया है कि आज भी देश के दूर दराज के गांवों में बिजली और हाई स्पीड इंटरनेट एक विलासिता है? क्या यह नियम अमीर और गरीब छात्र के बीच की खाई को और चौड़ा नहीं कर देगा? जहां एक छात्र के पास हाईटेक गैजेट्स हैं, वहीं दूसरा सिर्फ नेटवर्क की तलाश में पहाड़ चढ़ने को मजबूर है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल शोध की सूची तक। नए नियमों में शोध को बहुविषयक बनाने पर जोर है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि इससे विशेषज्ञता खत्म हो जाएगी। जब एक शोधार्थी कई विषयों में हाथ डालेगा, तो क्या वह किसी एक विषय की गहराई तक पहुंच पाएगा? कहीं हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाली पीढ़ी को तो तैयार नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं शिक्षकों की। 2026 के नियम प्रोफेसरों की नियुक्ति में व्यवहारिक अनुभव को वरीयता देने की बात करते हैं। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन डर इस बात का है कि क्या इसके पीछे भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलेगा? बिना किसी ठोस लिखित परीक्षा या कड़े मानकों के अनुभव के नाम पर चहीते को विश्वविद्यालय में भरने का रास्ता साफ हो सकता है? क्या इसे योग्य और मेधावी पीएचडी नेट धारकों के हक पर डाका नहीं डालेगा? और सबसे गंभीर चिंता शिक्षा का बाजीकरण। विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए रेड कार्पेट बिछाने और स्वायत्तता के नाम पर संस्थानों को अपने संसाधन खुद जुटाने को कहना, क्या यह फीस वृद्धि का संकेत नहीं है? अगर सरकारी विश्वविद्यालय भी निजी संस्थानों की तरह व्यवहार करने लगेंगे, तो एक आम भारतीय परिवार का बच्चा उच्च शिक्षा का सपना कैसे देखेगा? आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर राजनीतिक गलियारों में दबा दिया जाता है, लेकिन यह देश के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं यूजीसी विनिमय 2026 और इसमें सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ हो रहे कथित अन्याय की। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो क्या योग्यता या मेरिट को हाशिए पर रखना सही है? आज सामान्य वर्ग का युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आइए जानते हैं क्यों। यूजीसी के नए नियमों में भी आरक्षण की वही पुरानी व्यवस्था और सुदृढ़ की गई है। सवाल यह उठता है कि क्या 2026 में भी एक सामान्य वर्ग के छात्र को 95% अंक लाने के बाद भी उस सीट के लिए तरसना होगा जो 60% वाले छात्र को सिर्फ कोटे के कारण मिल जाती है? उच्च शिक्षा, विशेषकर शोध और प्रोफेसरों की नियुक्ति में जब हम सामाजिक संतुलन के नाम पर योग्यता से समझौता करते हैं, तो क्या हम वैश्विक स्तर पर पिछड़ नहीं रहे हैं? क्या टैलेंट का कोई मूल्य नहीं रह गया है? सामान्य वर्ग के छात्रों का तर्क है कि पिछड़ापन केवल जाति आधारित नहीं होता। क्या एक गरीब ब्राह्मण या एक सामान्य वर्ग का छात्र जिसके पास संसाधन नहीं है, आरक्षण का पात्र नहीं होना चाहिए? यूजीसी 2026 की नीतियों में एससी, एसटी, ओबीसी को जो विशेष रियायतें दी गई हैं, वे उन मेधावी सामान्य छात्रों के साथ अन्याय है जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सिर्फ कैटेगरी की वजह से चयन से बाहर हो जाते हैं। क्या यह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? विश्वविद्यालयों के गलियारों में अब चर्चा इस बात की नहीं होती कि सबसे योग्य शिक्षक कौन है, बल्कि इस बात की होती है कि कौन सी सीट किस कोटे के तहत भरी जाएगी। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अवसर लगातार सिकुड़ रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर तक के पदों पर जिस तरह से आरक्षण के रोस्टर लागू किए जा रहे हैं, उससे सामान्य वर्ग के योग्य पीएचडी धारक आज बेरोजगारी की कगार पर है। क्या हम संस्थानों को योग्यता के केंद्र बनाना चाहते हैं या फिर जातिगत प्रतिनिधित्व का अड्डा? इस व्यवस्था का सबसे भयावह परिणाम है ब्रेन ड्रेन। जब देश में योग्यता की कदर नहीं होती, तो हमारा टैलेंट विदेशों का रुख करता है। सामान्य वर्ग का युवा हार मानकर विदेशी विश्वविद्यालयों में जा रहा है। देश का पैसा और देश की प्रतिभा दोनों बाहर जा रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था उन्हें यहाँ अनारक्षित होने की सजा दे रही है। सुधार का अर्थ सबको साथ लेकर चलना होता है, न कि एक वर्ग को अवसर देकर दूसरे वर्ग के भविष्य पर ताला लगा देना। यूजीसी को यह सोचना होगा कि क्या 2026 का भारत अब भी योग्यता से ऊपर आरक्षण को रखेगा? क्या सबका साथ सबका विकास में सामान्य वर्ग के वे युवा शामिल नहीं है जो केवल अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं? समय आ गया है कि आरक्षण की इस व्यवस्था पर पुनर्विचार हो और मेरिट को सर्वोपरि स्थान मिले। आज हम शिक्षा के मंदिर से उठ रहे उस विवाद पर बात करेंगे जो न्याय और अन्याय के बीच की रेखा को धुंधला कर रहा है। प्रश्न यह है कि क्या समानता स्थापित करने के लिए बनाए गए नियम अब प्रतिशोध का हथियार बन रहे हैं? आज चर्चा का केंद्र है यूजीसी के दिशा निर्देश और वर्तमान कानूनी प्रावधान, जिनके तहत सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों पर एक तरफा कार्यवाही की तलवार लटक रही है। क्या बिना साक्ष्य, बिना जांच और बिना दूसरे पक्ष की दलील सुने किसी युवा का भविष्य अंधकार में धकेल देना उचित है? तर्क दिया जा रहा है कि यदि कोई छात्र किसी अन्य छात्र पर जातिगत अपमान का आरोप लगाता है, तो आरोपी छात्र को अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने का अवसर दिए बिना ही कठोर दंड, यहां तक कि दीर्घकालिक कारावास का भागी बनाया जा सकता है।
भारतीय संविधान का आधार है कि जब तक दोष सिद्ध ना हो तब तक वह व्यक्ति निर्दोष है। तो फिर नियमों में आरोपी का पक्ष सुनने की अनिवार्यता को गौण क्यों रखा गया है? यदि कल को कोई व्यक्तिगत रंजिश के कारण किसी निर्दोष विद्यार्थी पर झूठा आरोप लगाता है तो उसके नष्ट हुए करियर और मानसिक प्रताड़ना की भरपाई कौन करेगा? क्या हम विश्वविद्यालय परिसर को वैचारिक केंद्र बनाने के बजाय उन्हें कानूनी लड़ाई का अखाड़ा बना रहे हैं, जहां योग्यता से अधिक महत्व जातिगत पहचान को दिया जा रहा है? हम जातिवाद के विरुद्ध हैं, हम भेदभाव के विरुद्ध हैं, परंतु हम उस अंधी कानून के भी विरुद्ध हैं जो न्याय के नाम पर अन्याय की पटकथा लिखता हो। शिक्षा संस्थानों में नियम सुरक्षा के लिए होने चाहिए, उत्पीड़न के लिए नहीं। समय आ गया है कि इन एक तरफा प्रावधानों पर पुनर्विचार किया जाए ताकि किसी भी वर्ग का मेधावी छात्र केवल अपने जन्म के आधार पर प्रताड़ित न किया जा सके। देश देख रहा है, अब निर्णय की बारी आपकी है। शिक्षा के प्रांगण से आज एक ऐसी गूंज सुनाई दे रही है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को झकझोर रही है। प्रश्न केवल नियमों का नहीं है, प्रश्न है उस विभेदकारी न्याय का जो बिना किसी निष्पक्ष जांच के किसी जीवन भर की तपस्या को क्षण भर में भस्म करने की शक्ति रखता है। आज हम विश्लेषण करेंगे उन प्रावधानों का जहां यूजीसी की आड़ में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के विरुद्ध एक ऐसी व्यवस्था निर्मित की जा रही है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की सड़ियाम धज्जियां उड़ाती है। क्या आप केवल आरोप ही सजा का आधार बनेंगे? यह अत्यंत चिंताजनक है। यदि कोई छात्र मात्र जातिगत आधार पर अपमानित करने का मिथ्या आरोप मढ़ देता है तो आरोपी छात्र के पास अपनी निरपराधता सिद्ध करने का अवसर तक नहीं बचता। हमारा संविधान अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। क्या बिना साक्ष्य और बिना सुनवाई के 10 वर्ष का कारावास इस संवैधानिक अधिकार का मूलाघात नहीं है? क्या विश्वविद्यालय प्रशासन और कानून अब पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्य करेंगे, जहां सत्य की खोज से अधिक महत्वपूर्ण केवल आरोपियों की संख्या रह गई है? यदि इन कठोर नियमों का उपयोग व्यक्तिगत द्वेष निकालने के लिए किया गया तो क्या यूजीसी उन षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का साहस दिखाएगा? एक सामान्य वर्ग का छात्र जो केवल अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ना चाहता है, क्या वह हर क्षण इस भय के साए में जीगा कि कोई भी उसे झूठे केस में फंसाकर उसका भविष्य नष्ट कर सकता है? न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी इसलिए बंधी है ताकि वो पक्षपात न करे, इसलिए नहीं कि वो साक्ष्य को देखना ही छोड़ दे। हम समाज के हर वर्ग के सम्मान के पक्षधर हैं, किंतु न्यायिक अतिरेक और एक तरफा तुष्टीकरण के नाम पर किसी निर्दोष की बलि स्वीकार्य नहीं है। समय आ गया है कि बुद्धिजीवी और वर्ग और सरकार जागे, अन्यथा हमारे शिक्षा संस्थान ज्ञान के केंद्र नहीं बल्कि कानूनी षड्यंत्रों के केंद्र बनकर रह जाएंगे। सत्यमेव जयते। यूजीसी का दावा है कि नियम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन सवाल वही है, क्या हम बुनियादी ढांचे को सुधारे बिना ही आसमान छूने की कोशिश कर रहे हैं? नीति